अध्यक्ष हमारे इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मुजफ्फरनगर में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया, जिसने धार्मिक ठेकेदारों को एक खुली चुनौती दे डाली, जिसने अगर बात की जाए तो धार्मिक ठेकेदारों ने कहीं ना कहीं इंसानियत को शर्मसार कर दिया। मुजफ्फरनगर में होटल कर्मी से हत्या का एक मामला सामने आया है, जहां पर पैंट उतरवाकर पहचान जानने की कोशिश की गई है। कावड़ मार्ग स्थित एक होटल में बड़ा बवाल हुआ। स्वामी यशवीर के लोगों ने कर्मचारी से आधार कार्ड तक मांग लिया, तो वहीं पैंट उतरवाकर पहचान जानने की कोशिश की गई है। युवक ने अपना नाम गोपाल बताया। जबरन पैंट उतरवाने की कोशिश की गई। गोपाल मौके पर मौजूद था और जिसके बाद आपको बता दें कि फिलहाल उसकी पैंट उतरवाकर उसकी पहचान जानने की कोशिश की गई। मौके पर हड़कंप मचा। पूरी घटना का वीडियो वायरल हुआ। होटल पर छापेमारी कर रही है स्वामी यशवीर की टीम। तो जो तमाम होटल हैं उन पर छापेमारी की जा रही है कि आखिर कौन कर्मचारी काम कर रहा है। तो धर्म पूछा जा रहा है स्वामी यशवीर की टीम के द्वारा। तो कावड़ मार्ग पर जितने भी होटल पड़ते हैं, स्वामी यशवीर की एक आर्मी है जो अब होटलों पर जा रही है और पूछ रही है कि बता तेरा धर्म क्या है। तो देखिए, स्वामी यशवीर के लोगों ने कर्मचारियों को धर्म के आधार पर उनकी पैंट उतरवाई। गोपाल जो एक ढाबा पर काम करता था और उससे पैंट उतरवाई गई उसकी और उससे पूछा गया बता तेरा धर्म क्या है। भाई अभी कर ले और ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं हमारे संवाददाता मुजफ्फरनगर से सचिन और मेरठ से हमारे संवाददाता नरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। और देखिए, कथित कुछ धर्म के ठेकेदार हैं जो कहीं ना कहीं धर्म को भी शर्मसार करते हैं, इंसानियत को भी शर्मसार करते हैं कि आखिर किस तरह से एक ढाबे पर ये तथाकथित आर्मी पहुंच जाती है और वहां पर लोगों से उनकी पहचान पूछती है, और जब वो अपनी पहचान बताते हैं तो उनको संतुष्टि नहीं होती है। यहां तक कि पैंट उतरवाकर चेक किया जाता है कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। कहीं ना कहीं इंसानियत को शर्मसार किया गया है इन तथाकथित धर्म के रक्षकों के द्वारा। साथ ही साथ कहीं ना कहीं जिस तरीके से धर्म को भी शर्मसार किया गया है। नरेंद्र, देखिए प्रियव्रत, इस पूरे मामले में जो स्वामी यशवीर महाराज हैं ये पिछले करीब 2-3 वर्षों से सक्रिय हैं और हर बार जब भी कांवड़ का सीजन आता है तो एक तरफ सरकार जुटती है कांवड़ को नियंत्रित करने के लिए और दूसरी तरफ ये लोग अपनी दबंगई, गुंडई और दरोगागिरी दिखाने के लिए सड़कों पर इसी तरीके से उतरते हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, हर साल इसी तरीके का होता है। आप सोचिए कि केवल धर्म और इंसानियत शर्मसार नहीं हो रही, यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसने जो नियम कायदे बनाए हुए हैं उनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए एक लंबी चौड़ी फौज खड़ी की गई है, उसको चुनौती देते हुए ये गुंडे नजर आते हैं। आप सोचिए कि ये जो चेकिंग चल रही है उसमें खुद यशवीर महाराज हैं, वो खुद उसमें उस टीम में शामिल हैं और उनके सामने ये सब होता रहता है। एक किसी व्यक्ति का पैंट खोलकर और उसका खतना चेक किया जा रहा है, उसमें ये देखा जा रहा है कि ये हिंदू है कि मुसलमान है। ये कितना शर्मसार करने वाला है। और दूसरी तरफ आप सोचिए कि जो चीज ये इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं उस चीज को कायदे से, नियम से इम्प्लीमेंट करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार अपने अधिकारियों को लगाए हुए है। यहाँ तक कि जो बीट सिपाही है उससे लेकर और जोन के जो एडीजी है उन सब ने इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराने के लिए कमर कस रखी है। रोज उनके विजिट हो रहे हैं और वो सारी की सारी जो जितने भी समाज में अलग अलग वर्ग है उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि किस तरीके से जो ढाबे हैं, ठेली है,
उन पर लोग अपने नाम प्रदर्शित करेंगे और उनका आधार कार्ड उनको अपने पास ही रखेंगे। तो इस तरीके से ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट की जा रही हैं, लेकिन इनकी जो गुंडागर्दी है उससे उत्तर प्रदेश की सरकार शर्मसार हो रही है और निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था को एक बहुत बड़ा धब्बा लग रहा है, कलंक लग रहा है और ये लोग उसको चुनौती देते हुए नजर आते हैं। अभी जिस तरीके से 2-3 जगहों पर घटनाएं हुई हैं, चाहे वो अलीगढ़ की घटना हो, चाहे वो इटावा की घटना हो, इस तरह की घटना को ऐसे माहौल में जब कांवड़ का सीजन चल रहा है उसको ये लोग उकसाने का काम कर रहे हैं। जी सचिन हमारे संवाददाता मुजफ्फरनगर से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सचिन, कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो जैसे ही ये समय आता है, सावन का महीना, पवित्र महीना जिसको कहा जाता है, कांवड़िए अपनी श्रद्धा के अनुसार कांवड़ ले जाते हैं, लेकिन कुछ तथाकथित धर्म के ठेकेदार जो हैं वो ऐसे मौके पर एक्टिव हो जाते हैं। पूरे साल ये अंडरग्राउंड रहते हैं, लेकिन जैसे ही कांवड़ यात्रा शुरू होती है इनके अंदर का जिन भी जाग जाता है और उसके बाद ये लोगों को हिंदू मुस्लिम के नाम पर कहीं ना कहीं बरगलाने की कोशिश करते हैं और अपनी धार्मिक निष्ठा दिखाने की कोशिश करते हैं इस नाम की। देखिए प्रियव्रत, जिस तरह से धर्म के नाम पर पैंट उतरवाकर उसका धर्म चेक किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं इन धर्म के ठेकेदारों पर भी सवाल निशान खड़ा करता है, क्योंकि जिस तरह से ये धर्म के ठेकेदार कांवड़ मार्गों पर इकट्ठा होकर जो काम पुलिस प्रशासन को करना चाहिए वो काम ये धर्म के कुछ चुनिंदा लोग कर रहे हैं। वो वहाँ एक पंडित जी वैष्णव ढाबा है नेशनल हाईवे 58 पर, वहाँ यशवीर महाराज के नेतृत्व में जो एक टीम थी वो वहाँ पहुंची थी और जब उस व्यक्ति ने जो जी मांगा गया तो उसने आधार कार्ड दिखाने से मना कर दिया। तो उसके बाद जो कुछ समाज के लोग थे वो उसे अंदर कमरे में ले जाते हैं और जबरन उसकी पैंट उतरवाने का प्रयास करते हैं। जैसे ही ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होता है तो इस मामले में पुलिस हरकत में आती है और हंगामे की सूचना पर जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंचती है तो मामले को शांत कराती है। लेकिन इसके पश्चात ये उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री है कपिल देव अग्रवाल, उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है कि पुलिस प्रशासन कांवड़ मार्ग पर जितने भी होटल, ढाबे और दुकानदार है वो सब अपने नाम के एजेंटी लगाएंगे और ये काम अब पुलिस प्रशासन करेगा, ना कि कोई समाज का लोग। तो ये कहीं ना कहीं स्थानीय पुलिस प्रशासन पर भी सवाल निशान खड़ा होता है, क्योंकि जिस तरह से यशवीर महाराज ये अभियान अपने कुछ लोगों को लेकर चला रहे हैं, क्यों जो काम पुलिस का है वो महाराज यशवीर क्यों करते दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तमाम तरह के कई सवाल निशान इस समय मुजफ्फरनगर प्रशासन पर भी खड़े होते हैं और इसी के साथ साथ जिस तरह से होटल कर्मचारी है गोपाल, उसके साथ अभद्रता हो रही है, उसे होटल से भगा दिया जाता है, कमरे में उनके कुछ लोग ले जाकर उसकी खतना चेक करते हैं। तो कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल है इस कांवड़ के यात्रा को लेकर जिस तरह से ये उठते दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल नरेंद्र हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए। नरेंद्र, जिस तरीके से बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए, कहीं ना कहीं अगर ढाबा संचालन के लिए एक तो FSSAI का एक वो मिलता है सर्टिफिकेट ढाबा संचालन के लिए, लेकिन क्या अब ये भी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं? क्या ये भी अब सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा? क्योंकि जिस तरीके से पिछले साल की अगर बात की जाए तो कांवड़ यात्रा के दौरान इतना बवाल हुआ था और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट से भी कहीं ना कहीं के इंस्ट्रक्शन के बाद सरकार बैकफुट पर आई थी। लेकिन अब एक बार फिर से जैसे ही कांवड़ यात्रा शुरू होने का समय आया है वैसे ही एक बार फिर से वही माहौल देखने को मिल रहा है। देखिए प्रियव्रत, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये जो कांवड़ की यात्रा है ये केवल हिंदुओं के आस्था का विषय नहीं है, इसमें बहुत बड़ा वर्ग जो है वो मुसलमानों का भी शामिल है, जो अलग अलग तरीके से सेवा करता है। जो कांवड़िए आते हैं यहाँ पर अलग अलग राज्यों के जो करीब कई करोड़ की संख्या में होते हैं उनकी सेवा करता है और उसके अलग अलग तरीके हैं। आपको ये भी बता दें कि पिछले कुछ 2-3 सालों में इस तरह की घटनाएं जब हुई जिसमें ये देखा गया कि कहीं ना कहीं जो कांवड़िए हैं उनका धर्म भ्रष्ट करने जैसी कोशिशें कुछ असामाजिक तत्वों ने की, उसके बाद इन सब चीज़ों को दोनों वर्गों ने ये स्वीकार किया कि हम अपने नाम का डिस्प्ले है अपने प्रतिष्ठान के बाहर लगाएंगे और उसमें जो शुचिता बनी रहे कांवड़ियों की, इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा और उसको आधिकारिक रूप से, प्रशासनिक रूप से स्वीकार करने के बाद एक पूरा पैरेलल सिस्टम तैयार किया गया और उस सिस्टम में सभी लोग, जितने भी लोग इस कांवड़ के दौरान अपने प्रतिष्ठान खोल रहे हैं, जो शिविर है वो लगा रहे हैं, उन सबको मालूम है कि किस तरीके से उनको रहना है, उनके दायरे क्या हैं। इसके अलावा ये भी तय कर रखा है कि जो भी व्यक्ति इस परिधि में रहेगा उसके पास उसका जो आधार कार्ड है वो जरूर होना चाहिए, जिससे विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि इस तरीके से अगर कांवड़ यात्रा जब निकलती है
है तो कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग भी कहीं ना कहीं पुष्प वर्षा करते हैं, स्वागत करते हैं कांवड़ यात्रा का, लेकिन कुछ ऐसे ही धर्म के ठेकेदार जो हैं वो आपसी सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका नरेंद्र, और सचिन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से अपनी अपडेट पहुंचाने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और प्रयागराज से बड़ी खबर, जहां पर आतंकी साजिश के नए मॉड्यूल का बड़ा